ये कहानी है नूर की। एक ऐसा लड़का जो एक एडवेंचरर बनना चाहता है। एडवेंचरर यानी एक सिपाही, एक एलीट गार्ड जो लोगों की मदद करता हो। बट इस दुनिया में तुम्हें एडवेंचरर बनना हो तो तुम्हारे पास कुछ स्किल्स होने जरूरी थे। बट हमारे नूर के पास ऐसा एक भी स्किल नहीं जो उसे एडवेंचरर बना पाता। पर गिव अप करना उसने सीखा ही नहीं। और यही है नूर की जर्नी। कहानी की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है नूर क्ले किंगडम के किसी जंगल में अकेले अपने मॉम के साथ रहता है। और क्योंकि मॉम बहुत ज्यादा बीमार रहती है तो घर के सारे काम नूर करता है, जैसे खाना बनाना, बकरी चराना, वो सब। वहीं उसकी मॉम बहुत ज्यादा बुरा फील करती थी कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। बट नूर को इस बात का कोई कम नहीं था, वो खुशी खुशी सारे काम करता। बट एक रात जब वो मॉम के लिए खाना लेके आता है तो वो देखता है मॉम बीमारी के कारण मर चुकी थी। एंड अगले दिन वो मॉम को ठीक डैड के बगल में दफना देता है। कुछ समय बाद नूर की जिंदगी वापस से नॉर्मल हो चुकी थी। जंगल में शिकार करना, पढ़ाई करना, बकरियां चराना, वो सब। बट एक दिन सफाई करते हुए उसे एक बुक मिलती है और जब वो बुक पढ़ता है तो उसे एक पुरानी मेमोरी याद आती है। डैड उसे एक एडवेंचरर की कहानी सुना रहे थे। नूर कहता है कि एडवेंचरर क्या होता है। डैड बताते हैं, वेल, वो शख्स जिसने एक बार एक बड़े ड्रैगन को मार दिया और एक बुढ़े सॉर्सरर से मैजिक स्पेल सीख के श्रापित जंगल को ठीक किया। साथ ही किंग ऑफ डेड से सारी बीमारियां दूर करने वाला एलिक्सर इकट्ठा किया। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाती, वो बुराई से लड़ने को हमेशा तैयार रहता ताकि अपने लोगों को बचा सके, और उसे ही हम एडवेंचरर कहते हैं। उसी दिन नूर ने भी फैसला कर लिया था वो भी एक एडवेंचरर बनेगा। नेक्स्ट डे अपने जानवरों के लिए खूब सारा खाना रख के नूर निकलने को रेडी था। साथ ही वो मॉम एंड डैड की ग्रेव में जाके कहता है, मॉम एंड डैड, आज मैं पहली बार घर से दूर जा रहा हूँ ताकि मैं एक एडवेंचरर बन सकूं। तब तक के लिए गुड बाय। ये कह के नूर निकल पड़ता है। कुछ दिन ट्रेवल करने के बाद नूर जब एक पहाड़ी पर पहुंचता है तो वैली में वो शहर देख के शॉक हो जाता है। सामने था द कैपिटल ऑफ क्लेस किंगडम। नेक्स्ट सीन शहर का था और शहर पहुंच के नूर हैरान हो जाता है। इतने सारे लोग, वो दुकानें, इतने फल, साथ ही वो एक सिपाही को देख के बहुत खुश होता है जिसे वो एडवेंचरर समझ रहा था। कुछ देर बाद वो एक गिल्ड ऑफिस के बाहर पहुंच के कहता है, फाइनली यही वो जगह है। बट अंदर पहुंचते ही गिल्ड मास्टर नूर से कहता है, हे, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, जाओ यहाँ से। नूर कहता है, बट गार्ड्स ने कहा कि अगर तुम्हें एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें यहाँ आना होगा। मास्टर कहता है, बकवास बंद करो और जाओ अपने पेरेंट्स के पास, वो परेशान हो रहे होंगे। नूर कहता है, वो दोनों मर चुके हैं। वो शख्स हैरान हो जाता है, ओह, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, ओके, तुम्हारा नाम क्या है? नूर। वो शख्स कहता है, नूर, हाँ। नेक्स्ट मास्टर बताता है, अगर तुम्हें रॉयल कैपिटल के एडवेंचरर गिल्ड में शामिल होना है तो पहले जाके ट्रेनिंग स्कूल से कुछ स्किल्स सीख के आओ। एडवेंचरर बनने के लिए तुम्हारे पास किन्हीं स्किल्स का होना जरूरी है। नूर कहता है, स्किल्स? कैसी स्किल्स? मास्टर बताता है, हाँ, तलवारबाजी, मैजिक्स, वो सब स्किल्स। नूर बहुत ज्यादा खुश था और सबसे पहले वो तलवारबाजी सीखने जाता है। ट्रेनिंग स्कूल में उसी की तरह बहुत सारे लोग तलवारबाजी सीखने आए थे। एक के बाद एक दूसरे लोग अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे थे और नूर से काफी आगे निकल गए। बट कुछ महीनों बाद भी नूर कुछ भी नहीं कर पाता। इंस्ट्रक्टर फिर नूर को बताता है, बहुत हो गया नूर, इससे आगे तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतने टाइम में तुमने बस एक ही चीज सीखी है और वो है अटैक्स को ब्लॉक करना और डॉज करना। अच्छा रहेगा अगर तुम कुछ और रास्ता चुनो, शायद दूसरी ट्रेनिंग स्कूल्स में तुम कुछ सीख सको। नूर बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। बट नूर फिर वॉरियर क्लास ट्रेनिंग करने जाता है। बट यहाँ भी महीनों भर ट्रेनिंग करने के बाद वो बेसिक्स के अलावा कुछ भी नहीं सीख पाया था और इंस्ट्रक्टर उसे वहां से जाने को कहते हैं। इसी तरह नूर हंटर क्लास, थीव क्लास, मैजिशियन क्लास, क्लेरिक क्लास, हर ट्रेनिंग स्कूल में जाता है। बट बेसिक्स के अलावा वो कुछ भी नहीं सीख पाता। वापस आके जब नूर ये गिल्ड मास्टर को बताता है तो वो हैरान हो जाते हैं, क्या तुमने 3 महीने हर ट्रेनिंग स्कूल में बिताए और एक भी स्किल नहीं सीखा? ये सुन के मास्टर नूर को एडवेंचरर लाइसेंस देने से मना कर देता है और नूर उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है। वापस ग्रेव के सामने खड़े होकर नूर कहता है, मॉम एंड डैड, अब मैं जान चुका हूँ मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। वो अपनी एक लकड़ी की तलवार बनाता है और कुछ प्रॉप्स बना के अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उसे बस इंस्ट्रक्टर की एक बात याद थी, अगर तुम एक स्किल को बार बार ट्रेन करते हो तो तुम नई स्किल्स डेवलप कर पाओगे। सो वो बार बार पैरी प्रैक्टिस करता है और 1 साल तक दिन रात प्रैक्टिस के बाद अब वो एक स्विंग से 10 तलवार एक साथ पैरी कर रहा था। बट नूर यही नहीं रुकता। उसने ठान लिया था कि वो प्रैक्टिस करता रहेगा। ट्रेनिंग करते हुए अब 3 साल हो गए थे। बट नूर जो अब 100 तलवार ब्लॉक कर रहा था, उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। साथ ही वो बेसिक हीलिंग वगैरह करना भी सीख चुका था। देखते ही देखते अब ट्रेनिंग करते हुए नूर को 10 साल हो चुके थे और अब एक स्विंग में वो हजारों तलवारें उड़ा देता। पर उसके अलावा अभी भी उसने कुछ नया नहीं सीखा था। इसी के साथ वो मॉम एंड डैड को बाय कह के फाइनल ट्राई करने वापस एडवेंचरर ऑफिस पहुंचता है और रिसेप्शन पर बैठी लड़की नूर के स्किल्स पढ़ती है। पैरी, हल्की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना, छोटी फ्लेम, थोड़ी बहुत हीलिंग, फेदर स्टेप और पत्थर फेंकना। लड़की कहती है, तुम बस यही सब कर सकते हो? नूर कहता है, हाँ, ये मेरी सारी क्वालिटीज हैं। लड़की कहती है, कोई बात नहीं, यहाँ कुछ ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, तुम उन्हें ज्वाइन कर लो। नूर कहता है, पता है, मैं पहले ही सब कर चुका हूँ। लड़की हैरान हो जाती है, हाँ, क्या तुम सब में जा चुके हो? फिर तो माफ करना, बट मैं आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती। नूर कहता है, नहीं, माफी मत मांगो,
उसी वक्त वो पुराना मास्टर वहां पे आके कहता है, हे, वो लड़की यहाँ पर नई आई है, उसे परेशान मत करो। बट तभी वो नूर को देख के पहचान लेता है। हाँ, नूर तुम? नूर फिर उनको सारी बात बताता है और मास्टर कहता है, ओ तो तुमने पूरे टाइम खुद से ट्रेनिंग करी? नूर कहता है, हाँ, बट मैं सिर्फ अपनी पैरी टेक्निक ही इम्प्रूव कर पाया हूँ। वो शख्स फिर बताता है, सुनो नूर, एडवेंचरर्स के भी अलग अलग रैंक्स होते हैं, एस से लेके ई तक। एस सबसे पावरफुल और ई सबसे वीक। पर ई रैंक का होने के लिए भी तुम्हारे पास एक से ज्यादा स्किल्स होनी चाहिए, बट तुम्हारे पास ऐसा कोई भी स्किल नहीं है। नूर कहता है, सो तुम्हारा मतलब है मैं एडवेंचरर नहीं बन सकता? वो शख्स कहता है, नहीं, एक रास्ता है, क्योंकि ई रैंक से भी नीचे एक रैंक होती है, एफ रैंक। नूर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। क्या सच में? क्या मैं उसमें रजिस्टर कर सकता हूँ? मास्टर बताता है, हाँ, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तुम कोई भी ऐसे मिशन में नहीं जा सकते जहाँ किसी को मारना हो या कोई सामान इकट्ठा करना हो। तुम बस शहर में छोटे मोटे काम कर सकते हो और कुछ नहीं। पर मैं जानता हूँ कोई भी वो जॉब नहीं करना चाहता। ये जॉब बस शहर के भिखारियों के लिए थी। बट तब तक नूर कहता है, नहीं, मैं ये जॉब करने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी मुझे रजिस्टर करो। मास्टर हैरान था, बट नूर का एफ रैंक का लाइसेंस बना देता है, जो नूर लेके बहुत खुश था। वो शहर के सारे काम बड़ी खुशी से करने लग जाता है, जैसे किसी का सामान उठाना, किसी की बिल्ली पकड़ना, नाली साफ करना। साथ ही उसके बेसिक स्किल्स भी हर जगह काम आ रहे थे। और यही नहीं, वो हर दिन काम से समय निकाल के अपनी प्रैक्टिस भी चालू रखता। इसी तरह एक दिन वो पहाड़ी पर पत्थर ढोने का काम कर रहा था, बट अचानक काम पूरा होते ही वो पास की गुफा से एक लड़की की चीखने की आवाज सुनता है, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो भागते हुए गुफा में जाता है, जहाँ कुछ सिपाही एक बड़े से जानवर को घेर के खड़े थे। नूर शॉक हो जाता है, क्या इतनी बड़ी गाय? ये तो मैंने बस कहानियों में सुना था। वो जानवर बहुत गुस्से में था। साथ ही उस गुफा में लेडी लिन नाम की प्रिंसेस भी थी, जिसकी आवाज अभी नूर ने सुनी थी। वो जानवर लिन की तरफ बढ़ता है, साथ ही उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी भी थी। वहीं कमांडर सारे गार्ड्स को इशारा करता है, सारे इसे घेर लो, हमें किसी भी हाल में लिन को बचाना होगा। बट तभी वो जानवर कुल्हाड़ी के एक स्विंग में कमांडर के टुकड़े कर देता है और नूर शॉक हो जाता है। वहीं वो जानवर एक एक करके सारे सिपाहियों को मारने लग गया था। वो किसी को अपने सींग से मारता तो किसी को कुल्हाड़ी से काट देता। सारे उसके सामने जैसे चींटी समान थे। अचानक मॉन्स्टर लिन पे अटैक करने वाला था। तभी नूर एक तलवार उठा के और साथ ही पत्थर फेंक के मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है। मॉन्स्टर इरिटेट होके नूर को सिंह से मारने दौड़ता है, पर नूर तलवार घुमा के मॉन्स्टर को दूर उड़ा देता है। मॉन्स्टर वापस से नूर पे एक के बाद एक कुल्हाड़ी से अटैक करता है, पर नूर सारे अटैक्स अपनी तलवार से ब्लॉक कर रहा था। पर इतने हैवी अटैक्स से उसके तलवार के भी टुकड़े होते जा रहे थे। नूर सोचता है, वो लड़की अभी भी यहीं पर है, मुझे किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। उसी वक्त एक सिपाही की अंगूठी से मॉन्स्टर को कुछ होता है और वो वापस से लेडी लिन पे अटैक करने भागता है। नूर भी स्पीड से बीच में आके उसका अटैक ब्लॉक कर देता है, पर इस अटैक से अब नूर की तलवार पूरी टूट चुकी थी। नूर सोचता है, चाहे मैं एडवेंचरर हीरो ना बन पाऊं, पर मैं कम से कम इस कमजोर लड़की को बचा के रहूंगा। साथ ही उसे डैड की बात याद आती है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, एक एडवेंचरर हमेशा तलवार उठा के बुराई से लड़ता रहेगा, ताकि अपने लोगों को बचा सके। उसी वक्त मॉन्स्टर भी कुल्हाड़ी से नूर पे अटैक करता है और नूर उसी तलवार के हैंडल से पैरी यूज करता है, जिससे वो कुल्हाड़ी वापस उछल के मॉन्स्टर का गला काट देती है। इसके बाद चैन की सांस लेते हुए नूर सोचता है, बाल बाल बचा, अगर ये मॉन्स्टर थोड़ा भी और पावरफुल होता तो आज मेरी मौत थी। और मैं सोच रहा था एडवेंचरर बन के ऐसे मॉन्स्टर से लड़ूंगा। तभी लिन उठ के नूर को थैंक्स कहती है, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं बच गई। साथ ही लिन नूर से उसका नाम पूछती है, बट नूर ये कह के कि नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद बाकी सिपाही भी वहां पर आ जाते हैं। वहीं घर जाते हुए नूर सोच रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक पागल गाय जो कि उस लेवल की डीमन भी नहीं थी, उसे मारना इतना टफ था। शिट, मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। दूसरी तरफ गुफा में अब गार्ड्स मॉन्स्टर की जांच कर रहे थे और लेडी लिन मरे हुए लोगों की शांति के लिए प्रे कर रही थी। तभी एक लड़की भागते हुए आती है, लेडी लिन, क्या आप ठीक हैं? मुझे माफ करना, मुझे आपके साथ आना चाहिए था। लिन कहती है, नहीं इनेस, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही जिद करके यहाँ आई थी। उसी वक्त एक दूसरा कमांडर लिन से कहता है, लेडी लिन, हमें अब कैसल में जाना चाहिए, लॉर्ड रियन आपसे बात करना चाहते हैं। लेडी लिन से बात करके जब रियन को सारी बात पता लगती है तो वो कहता है, एक मिनट और शहर में कहाँ से आ सकता है? वो तो ऐसा डीमन है जो डंजन्स के बहुत अंदर अंधेरे में मिलता है, लगता है ये किसी की साजिश है। कमांडर बताता है, हाँ, और इसका सोर्स किसी रिंग से बताया जा रहा है जो एक मरे हुए मर्चेंट के हाथ में थी। और जब उस रिंग की जांच की गई तो पता लगा रिंग का मैजिक स्टोन बहुत प्योर क्वालिटी का था, ऐसा जो किसी बाजार में ढूंढने से भी ना मिले। रियन कहता है, मिनटॉर एक लेवल ए का डीमन है, पर कोई अमीर भी ऐसा स्टोन नहीं खरीद सकता जो ऐसे डीमन को कंट्रोल कर सके। साथ ही कमांडर बताता है, रिंग के क्रैश से पता लगा है कि ये रिंग मैजिक एम्पायर ऑफ देरीदास से है। रियन कहता है, मुझे लगा ही था ये उनका किया है, पहले प्रिंसेस को बंदी बना दिया और फिर ये मॉन्स्टर को समन किया, और ऊपर से एनिमी ने सबूत मिटाने का भी नहीं सोचा। कमांडर कहता है, लॉर्ड, लगता है उनका मिशन सिर्फ प्रिंसेस को मारना नहीं था, बल्कि वो चाहते हैं हमारा किंगडम उनके साथ वार में कूद पड़े।
रियन कहता है शायद उन्हें वो चाहिए जो हमारे किंगडम के पास है, हमारे किंगडम के रिसोर्सेस, द रेलिक्स, द डंजन ऑफ द लॉस्ट। पर खैर ये शख्स कौन है जिसने लिन को बचाया? एक मामूली तलवार से, वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में उसने एक मिनोटॉर को मार दिया। गार्ड्स ने उसका पीछा करने की कोशिश की बट वो गायब हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा आखिर ये शख्स था कौन। दूसरी तरफ अगले दिन नूर एडवेंचरर ऑफिस में जाता है और मास्टर नूर को देख के कहता है, हे नूर, तुम जिंदा हो? नूर कहता है, हाँ क्यों, क्या हुआ? मास्टर कहता है, क्या क्या तुझे नहीं पता? कल रात डंजन के पास एक मॉन्स्टर आ गया था, ऐसा जो हमने पहले कभी नहीं देखा। वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन साइट के पास था, तो जब मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा तो मुझे लगा उसने तुम्हें भी मार दिया। नूर कहता है, ओ माफ करना, बट कल रात कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे तो मैं सीधा घर जाके सो गया। मास्टर कहता है, ओ अच्छा, पर तुम्हारा चेहरा इतना गंदा क्यों है? नूर कहता है, वो तो मैं अभी नाली साफ करके आ रहा हूँ। मास्टर कहता है, चलो खैर, तुम लकी हो कि तुम उस डिमन से नहीं भिड़े। नूर कहता है, वो क्या वो इतना भयंकर था? यहाँ पे नूर सोच रहा था कि शहर में कोई दूसरा मॉन्स्टर भी आया था और उसने जो मारा वो कोई बेकार मॉन्स्टर था। नूर कहता है, वेल तो उस मॉन्स्टर का क्या हुआ? मास्टर बताता है, लोग कह रहे हैं कि किसी अननोन आदमी ने उसे मार डाला, वो भी एक ही अटैक में। नूर सोचता है, वाओ, मतलब दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इतने पावरफुल हैं। नेक्स्ट मास्टर नूर को पेमेंट देके ऐसे ही बातें कर रहा था, तभी पीछे से लिन आके कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। नूर उसे देख के कहता है, वेट, तुम तो वही कल वाली लड़की हो। लिन कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी डिटेक्शन स्किल यूज करके ढूंढ लिया। नूर कहता है, ओ तो मतलब तुम थीप क्लास से हो। पीछे मास्टर लेडी लिन को देख के शौक था। वहीं लिन बताती है, नहीं, मेरा मेन फोकस तो मैजिक है, बट मुझे सारी 6 स्किल्स थोड़ा बहुत आती हैं। नूर हैरान था, बट साथ ही लिन कहती है, मैं तो बस उन्हें बेसिक लेवल्स पर जानती हूँ और आपके सामने मुझे ये सब बताने में शर्म आ रही है। नूर कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? तभी आसपास के लोग उन्हें देख के बातें करने लगते हैं, हे क्या ये वही तो नहीं? और ये देख के लिन कहती है, वेल लगता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्यों ना हम बाहर चल के बात करते हैं। पीछे मास्टर कंफ्यूज हो गया था, ये चल क्या रहा है? तो वो नूर को पकड़ के कहता है, हे तूने क्या किया है? नूर कहता है, पता नहीं, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। वहीं लिन कहती है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारी बात चुपके से सुन ले, सो मैंने अपने स्किल से एक बैरियर बना लिया है और कोई भी हमें देख या सुन नहीं पाएगा। मास्टर फिर नूर से कहता है, ओके जाओ, बट कोई भी डम हरकत मत करना। बाहर जाके दोनों की ओर पर बैरियर था और कोई भी उन्हें नहीं देख पा रहा था। नेक्स्ट लिन नूर से कहती है, वेल माफ करना, मैं ऐसे अचानक से आ गई और ऐसे बीच में आके तुमसे बात करने को कहा। नूर कहता है, नहीं कोई बात नहीं, और बात क्या है, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? लिन कहती है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी, तुमने बस मेरी जान नहीं बट शहर में बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। नूर कहता है, ये तो तुम ज्यादा ही बोल रही हो, ऊपर से तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, मैं तो शायद तुम्हारी फाइट के बीच में आ गया। लिन कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम ना होते तो न जाने मेरा क्या होता। नूर कहता है, ओके तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारा थैंक्स एक्सेप्ट करता हूँ। लिन कहती है, नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, तुम्हें जितना रिवॉर्ड चाहिए तुम मांग सकते हो, ये मेरा तुम्हारे लिए एज अ गिफ्ट होगा। नूर कहता है, नहीं तुम्हारा थैंक्स काफी था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लिन कहती है, नहीं मुझे कुछ तो देना होगा, शायद मुझे देख के ना लगे बट मैं रॉयल फैमिली से हूँ, तुम कुछ भी मांग सकते हो। बट नूर हर चीज के लिए मना करता है। लिन शॉक्ड थी और कहती है, बट ऐसे कैसे? ओके ये बताओ, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या मैं अपने फादर से कह के तुम्हें कोई जगह दिलाऊं? बट नूर सबके लिए मना करता है। लिन बहुत ज्यादा शौक थी, आखिर मैं इस इंसान को क्या दूं, इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लिन रोने लग जाती है और कहती है, मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक तुम कुछ ले नहीं लेते। ये देख के नूर को अपने ट्रेनिंग के दिन याद आते हैं, क्योंकि उसने भी इंस्ट्रक्टर से उसे ट्रेन करने को यही कहा था। नूर कहता है, ओके अगर यही बात है तो मैं तुम्हारे फादर से मिलना चाहूंगा। लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्या सच में? तो चलो मेरे पीछे आओ। नूर कहता है, क्या अभी चलना है? लिन कहती है, हाँ, और कहीं हमें कोई देख ना ले तो मैं कंसीलमेंट, डिटेक्शन और भी बहुत सारे स्किल यूज कर लूंगी। वो दोनों फिर महल में एंटर करते हैं और नूर महल देख के हैरान था, मैन ये तो बहुत बड़ा है। हॉल में जाते हुए लिन नूर का नाम पूछती है। नूर कहता है, वेल मेरा नाम नूर है, एंड तुम्हारा नाम क्या है? लिन कहती है, ओ माफ करना, मैं तो खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल ही गई, मेरा नाम है लिनबर्ग क्लेस, पर तुम मुझे बस लिन बुला सकते हो। कुछ ही दूर चलने के बाद सामने से इनस आ रही थी। लिन इनस से कहती है, इनस मुझे अपने फादर से मिलना है। इनस कहती है, वो अभी ऑडियंस चेंबर में रियन से बात कर रहे हैं। साथ ही इनस नूर को घूरते हुए कहती है, पर ये शख्स कौन है? लिन बताती है, ये मेरा गेस्ट है, यही वो शख्स है जिसने कल मेरी जान बचाई थी। इनस शॉक हो जाती है, ओ वेट, मैं अभी आपको आपके फादर से मिलाती हूँ। वहीं पीछे नूर सोच रहा था, शायद ये लड़की यहाँ काम करने वाली बाई होगी, पर ऐसे सूट पहन के इसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। डैम, और इसे शायद मैं पसंद नहीं। चिम्बर की तरफ जाते हुए रास्ते में उन्हें एक और शख्स मिलता है जो उन्हें देख के कहता है, क्या बात है इनस, तुम्हारे साथ लेडी लिन क्यों है? साथ ही वो एक भाला घुमाता है और नूर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, और ये आदमी कौन है? इनस कहती है, गिलबर्ट साइड हो जाओ, वो लेडी लिन का गेस्ट है। गिलबर्ट कहता है, ओ लेडी लिन का गेस्ट, मतलब वो तुम ही हो।
जिसके बारे में सब बातें कर रहे थे। बट तुम कुछ खास नहीं लगते। इनेस कहती है, बकवास बंद करो और तुम भी हमारे साथ चेंबर में चलो। जितने ज्यादा पहरेदार होंगे उतना अच्छा है। फिर वो सारे एक साथ चेंबर की तरफ चले जाते हैं। अंदर फादर रियन से बात कर रहे थे। डैन दरिदास, उन्हें पीस ट्रीटी तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रियन कहता है, उस दिन जो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी उससे हमें ये आइडिया हो जाना चाहिए था। और हम एक पुराना सीन देखते हैं। दरिदास कहता है, तुम मुझे डंजन्स का पूरा कंट्रोल दे दो और उसके बदले मैं तुम्हें अपनी मिलिट्री पावर लोन में दूंगा। बट प्लेस किंगडम ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वापस प्रेजेंट में रियन कहता है, पर वो एक अकेला थ्रेट नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करनी है। तभी लिन और बाकी लोगों की एंट्री होती है। अंदर आते ही इनेस और गिलबर्ट जुके किंग को ग्रेट करते हैं। बट नूर अलग ही आगे चलता हुआ सोच रहा था, ओ तो ये है लिन के फादर। उसी वक्त रियन कहता है, हे लिन, ये तो हेरमिट्स कोर्ट है। क्या तुम वापस से बाहर गई थी? लिन कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में उस शख्स को ढूंढना था जिसने मेरी जान बचाई है। फादर कहता है, क्या ये वही है? लिन कहती है, हाँ, यही वो शख्स है जिसने मेरी जान बचाई है। नूर कहता है, मुझे माफ करना, मैं इस हालात में यहाँ आ गया। लिन ने जल्दीबाजी में मुझे यहाँ बुला दिया। किंग कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या पहना है, मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ आए। नूर कहता है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता और मुझे ऐसी जगह के एटिकेट्स नहीं पता। तो अनजाने में अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं जो गलत हो तो मुझे माफ करना। किंग हंसते हुए कहता है, फिर तो तुमसे बात करने में और ज्यादा आसानी होगी। साथ ही वो नूर से हाथ मिलाते हुए कहता है, अगर तुम ना होते तो मेरी डॉटर आज यहाँ ना होती। मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। नूर कहता है, नहीं वो तो कुछ भी नहीं था, बट मैं तुम्हारा शुक्रिया एक्सेप्ट करता हूँ। साथ ही नूर सोचता है, ओके अब मैंने शुक्रिया एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं घर जा सकूंगा। तभी किंग कहता है, हालांकि बचाने वाले को खाली हाथ भेजना ठीक नहीं होगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, जमीन या फिर तुम्हारा जो मन करे। नूर शौक हो जाता है, मैन फिर से नहीं। एंड कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। किंग कहता है, ओ तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें डंजन से निकला आधा ट्रेजर दे दूं? हमारी कंट्री के पास दुनिया का सबसे पुराना डंजन है। रियन कहता है, पर फादर ये तो बहुत ज्यादा है। नूर कहता है, थैंक्स बट मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए, मेरे लिए आपका थैंक्स ही काफी था। किंग हैरान हो जाता है, ये कैसा आदमी है जिसे इतनी कीमती चीजें भी नहीं चाहिए। फिर किंग कहता है, ठीक है, और जाके अपने सिंहासन में रखी तलवार निकाल के कहता है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नूर तलवार देख के हैरान हो जाता है, क्या ये एक तलवार है? किंग कहता है, हाँ, पहली बार देखने में ऐसा नहीं लगता। रियन कहता है, फादर ये आप क्या कर रहे हैं? किंग कहता है, इट्स फाइन रियन, वैसे भी ये यहाँ पड़ी हुई थी, कोई इसे यूज करेगा तो अच्छा रहेगा, चिंता मत करो, मैं सिंहासन पे डुप्लीकेट तलवार लगा दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नूर जैसे ही तलवार पकड़ता है तो उसका वजन देख के नूर घबरा जाता है, ये तो बहुत भारी है और ये बहुत कीमती लग रही है। किंग कहता है, मुझे ये एक मिशन में मिली थी, इसको मेरा एक गिफ्ट समझो। नूर कहता है, ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। किंग कहता है, नाइस, क्यों ना तुम इसको एक बार स्विंग करके देखो। नूर कहता है, क्यों नहीं, और एक हाथ से पकड़ के तलवार जोर से घुमाता है। सारे हिल जाते हैं। सब नूर की ताकत देख के शॉक्ड थे। किंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, जरा देखो इसे, इसने तो वो तलवार एक ही हाथ से घुमा दी, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। साथ ही किंग कहता है, वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी बेटी को ट्रेन कर सकते हो? आजकल बाहर बहुत खतरा है और मुझे उसकी चिंता होती है। नूर कहता है, क्या मैं और लिन को ट्रेन करूं? माफ करना, बट मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं लिन को सिखा सकूं। और सच कहूं तो ये उसे खुद डिसाइड करना चाहिए, उसे क्या सीखना है, हमें इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुन के किंग हंसने लग जाता है, हाँ तुमने सही कहा। कुछ देर बाद वापस जाते वक्त नूर सोचता है, डैम, लगता है मुझे कुछ कीमती मिल गया, अब इससे ट्रेन करने में और भी मजा आएगा। और तभी तलवार का साइज देख के उसे कुछ हिट होता है। वेट, इस तलवार का साइज, ये तो ये तो सेम नाली की चौड़ाई का है। वाओ, इससे नाली तो अच्छे से साफ होगी। मैं कल सुबह सबसे पहले ये ट्राई करूंगा। उसी वक्त इनेस आके कहती है, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। एंड झुक के कहती है, माफ करना, मैंने आपसे रूडली बात करी, आपने लेडी लिन की जान बचाई है। नूर कहता है, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, इट्स फाइन, उठ जाओ। साथ ही इनेस खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, मेरा नाम इनेस हार्नेस है और मैं क्ले किंगडम में वॉरियर कॉर्प्स की वाइस कैप्टन हूँ। लोग मुझे डिवाइन सील्ड के नाम से जानते हैं। नूर सोचता है, वाओ ये कितनी औसम है, मैं तो इसे काम करने वाली बाई समझ रहा था। साथ ही इनेस कहती है, मेरा काम लेडी लिन की रक्षा करना है और क्योंकि इस बार आपने उसकी जान बचाई है तो मैं आपकी आभारी हूँ। आपको कभी मेरी हेल्प चाहिए हो तो जरूर बताना। एंड हाँ, एक और बात, शायद पहली बार सबने इग्नोर कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम किंग के सामने रेस्पेक्ट से बात करना, अगली बार ये होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नूर कहता है, ओके ओके, थैंक्स वार्निंग के लिए। इनेस कहती है, ओके मुझे इतना ही कहना था, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नूर बताता है, मेरा नाम नूर है। और ये सुन के इनेस शॉक हो जाती है। नूर कहता है, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? इनेस कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो मैं चलती हूँ। पर इनेस के आते ही पीछे से गिलबर्ट आके कहता है, हे हीरो, क्या तू घर जा रहा है? नूर सोचता है, वेट, इसका नाम क्या था? गिल 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 गिल- गिलबर्ट कहता है, इट्स गिलबर्ट, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। नूर सोचता है, मैन, लगता है आज मैं घर नहीं जा पाऊंगा।
नेक्स्ट सीन एक हॉलवे का था। नूर कहता है, सो हम कहाँ जा रहे हैं? गिलबर्ट नूर को एक रिंग में ले जाके कहता है, एक प्रैक्टिस मैच करने। मैंने ट्रेनिंग स्कूल के बाद से अभी तक किसी के साथ प्रैक्टिस मैच नहीं किया है। वेल, मैं ऐसा दिखता तो नहीं, बट यहाँ मैं फेमस हूँ। चलो अपना एक हथियार उठा लो और दिखाओ हमें हमारा हीरो क्या कर सकता है। नूर सोच रहा था, मैं एडवेंचरर बनना चाहता हूँ और एक ऐसे अनुभवी एडवेंचरर के साथ प्रैक्टिस मैच करने का मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। एंड एक तलवार उठा के कहता है, मैं रेडी हूँ। नेक्स्ट दोनों भाला और तलवार लेकर रेडी थे। नूर सोच रहा था, पता नहीं मैं इसके सामने एक सेकंड भी टिक पाऊंगा या नहीं, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा। आसपास लोग बातें कर रहे थे। डैम, कोई कैप्टन के साथ प्रैक्टिस मैच कर रहा है। ये आदमी है कौन? क्या इसे मरना है? उसी वक्त गिलबर्ट कहता है, ओके स्टार्ट करते हैं, और भाला घुमा के नूर पे अटैक करता है। पर नूर वो आसानी से डॉज कर लेता है। गिलबर्ट स्माइल करते हुए वापस एक के बाद एक अटैक्स करता है, पर नूर सारे डॉज कर रहा था। साथ ही नूर सोचता है, वाओ, इसके मूवमेंट्स कितने स्मूथ हैं। एक पल को ये शांत खड़ा रहता है और दूसरे पल ये जबरदस्त फुर्ती के साथ अटैक करता है। शायद इसने बहुत ट्रेनिंग करी होगी, पर फिर भी ये बहुत स्लो है। बट इतने सारे अटैक डॉज करने के बाद नूर सोचता है, अब समझ आया, ये मुझ पे रहम कर रहा है क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ। तभी नूर कहता है, वेट अ मिनट। गिलबर्ट हैरान हो जाता है, हाँ, अब क्या? नूर कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझ पे रहम कर रहे हो, पर सच में उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने आप को रोको मत। गिलबर्ट भी सोचता है, हाँ, शायद मैं इंसान को देख के अपना पूरा ट्राई नहीं कर रहा। ओके, माफ करना। ये कह के तेजी से नूर पे अटैक करता है। नूर हैरान था, वाओ, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर फिर भी जब मैं अटैक डॉज करता हूँ तो ये हमेशा डिफेंसलेस होता है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे अटैक करने के लिए बुला रहा है। पर वहीं गिलबर्ट अब गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसका भाला अभी तक नूर को छू भी नहीं पाया था। वो कूद कूद के नूर पे अटैक करता है, पर नूर सोच रहा था, पक्का वो मुझे बेट करना चाहता है कि मैं अटैक करूं। पक्का वो एक ट्रैप है। ये उसका बेस्ट हो ही नहीं सकता। तभी गिलबर्ट लाइटनिंग स्पीड से नूर पे अटैक करता है, पर नूर जंप करते हुए उसे डॉज कर लेता है। ये देखते ही गिलबर्ट सोचता है, गॉट यू, अब तो हवा में डॉज नहीं कर सकता, और नूर के मुंह पे अटैक करता है। बट तभी नूर उसे लाइटनिंग स्पीड से डॉज करके कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी स्पीड और बढ़ा सकते हो। और सामने गिलबर्ट हैरान खड़ा था कि इसने ये डॉज कैसे करा। गिलबर्ट कहता है, और तेज? ओके। नूर सोचने लगता है, नो वे, ये अपना पूरा ट्राई कर रहा है। वेट, कहीं मेरी ट्रेनिंग सच में तो काम नहीं कर गई? क्या मैं स्ट्रांग तो नहीं हो गया? पर सामने गिलबर्ट अपना अटैक रेडी कर रहा था और एकदम से फ्लैश की तरह आके नूर पे अटैक करता है। ब्रैक ग्रेव, और एक भयानक विंड ब्लो टाइप अटैक सीधा नूर के गले पे लगता है। पर जब अटैक के बाद धुआं चढ़ता है तो गिलबर्ट शॉक था, क्योंकि नूर किसी तरह ये भी डॉज कर चुका था। बट नूर खुद डर के मारे कहता है, मुझे समझ आ गया, मैं अपनी हार मानता हूँ। घर जाते हुए नूर सोचता है, वो तो बहुत क्लोज था। वहीं ट्रेनिंग ग्राउंड में लोग बातें कर रहे थे। नो वे, उसने कैप्टन का ड्रैग ग्रेव डॉज कर लिया। पता नहीं, शायद वो विंड प्रेशर से दूर जाके गिर गया होगा, वरना कैप्टन को कोई कैसे हरा सकता है? वो एक जीनियस है। पर साइड बैठा गिलबर्ट ये सुन के कहता है, जीनियस? बुलशिट। जिस दिन मैंने पहली बार भाला उठाया था मुझे पता चल चुका था मैं टैलेंटेड हूँ। इसी के साथ हम गिलबर्ट का पास देखते हैं, जहां वो अपनी हर फाइट जीत रहा था। गांव में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसने हराया ना हो। गांव का प्रधान गिलबर्ट से आके कहता है, सो तुम्हें हमारे गांव में फाइट करके कैसा लगा? गिलबर्ट कहता है, वही हमेशा की तरह बोरिंग। प्रधान कहता है, मैंने सुना है तुम पूरी दुनिया घूम रहे हो किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के लिए, पर मुझे नहीं लगता यहाँ तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा। गिलबर्ट कहता है, मैं कैपिटल में सबको हरा चुका हूँ, मुझे लगा था वहां से निकल के मुझे कोई स्ट्रॉन्ग मिलेगा। प्रधान कहता है, मैंने सुना है किंगडम्स के बीच आजकल पावर बहुत अनबैलेंस है और कंट्रीज बिखर रही है, और इसीलिए वो लोग पावरफुल फाइटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों ना तुम वापस कैपिटल जाओ जहाँ ताकतवर फाइटर इकट्ठा होंगे। और कैपिटल जाके भी गिलबर्ट मॉन्स्टर को मारने का काम कर रहा था, और जब भी कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर उन्हें ज्वाइन करता, गिलबर्ट उसे फाइट के लिए चैलेंज करके उसे क्रश कर देता। गिलबर्ट बोर हो चुका था, उसकी ये स्ट्रॉन्ग फाइटर की भूख कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता। मॉन्स्टर्स भी बस एक ही हिट में मर जाते। उसके सामने सब कमजोर थे। एक दिन जब गिलबर्ट आराम कर रहा था तभी एक मास्टर आके कहता है, तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम डिवाइन स्पेयर के टाइटल से खुश हो। गिलबर्ट कहता है, ये बस फालतू एक और टाइटल है। मास्टर कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता तुम मेरे डिवाइन स्वॉर्ड के बराबरी के टाइटल हासिल करके दुखी हो। वेल, क्यों ना तुम इनस को ट्राई करो। गिलबर्ट कहता है, अब मैं कैसे बताऊं, वो अलग तरह की फाइटर है। अगर नॉर्मल फाइट होगी तो मैं उससे स्ट्रांग हूँ। आई विश कि आपकी जितना स्ट्रांग और भी लोग होते। मास्टर कहता है, मेरे जितना स्ट्रांग पता नहीं। गिलबर्ट कहता है, वैसे क्या आप बोर नहीं होते सबको ट्रेन करते करते? मास्टर कहता है, नहीं, एक दिन यही लोग कंट्री को सेव करेंगे और शायद किसी दिन इन्हीं में से एक मुझे सरपास कर जाएगा। गिलबर्ट कहता है, आज वो दिन मेरे जीते जी आ जाए। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का था और गिलबर्ट कहता है, मैं सोच रहा था कि वो कैसा शख्स होगा जिसने मिनाटोर को एक ही हिट में मार दिया। उसने किंग से भी कोई कीमती गिफ्ट नहीं लिया, साथ ही वो किंग से पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। पर जब मैं उससे लड़ा तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ।
क्या उसने सच में अपने अंदर के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया? साथ ही फाइट याद करते हुए गिलबर्ट सोचता है, मेरा अल्टीमेट अटैक जो साउंड से भी तेज है, जो आज तक किसी भी इंसान ने डॉज नहीं करा। मुझे लगा था सिर्फ वो मेरा आखिरी चांस है, ब्लैक ग्रेव। पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि वहां पे हुआ क्या। वो पहली बार था जब मुझे हार महसूस हुई। पर ऊपर से जब उसने फाइट रोकने का सोचा, तो क्या वो मुझे शर्मिंदा होने से बचा रहा था? मैं इतना ह्यूमिलिएट आज तक नहीं हुआ। वहीं नूर के जाने के बाद गिलबर्ट रिंग को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। रिंग में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। गिलबर्ट को समझ ही नहीं आता ये हुए कैसे। पर साथ ही गिलबर्ट एक्साइटेड था कि फाइनली अब चीजें फन होगी। घर जाते हुए नूर सोच रहा था, जैसे ही मैं घमंड करने लगा उसी वक्त मुझे सबक मिल गया। मुझे वो अटैक डॉज करने के लिए फिजिकल पावर और फेदर स्टफ एक साथ करनी पड़ी। आज तो मैं मरते मरते बचा। पक्का वो मुझे वार्निंग दे रहा था, ज्यादा घमंड मत कर। क्या नाम था उसका? गिल बर्ड, प्योबर्ड। खैर छोड़ो, उसकी वजह से मैं समझ चुका हूँ कि मैं कितना कमजोर हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था और तलवार से नाली साफ करते हुए नूर पागल हो जाता है। क्या? ये तो शानदार है। नाली बिल्कुल चमकने लगी है। जिनके डैड सही कह रहे थे, इससे कोई भी काम कर लो इसका बाल भी बाका नहीं होता। लोग भी नूर के काम से बहुत खुश थे। नेक्स्ट सीन जंगल का था और नूर सोच रहा था, उस रिसेंट हादसे के कारण मेरा पत्थर ढोने का काम बंद हो गया है। पर अगर शहर में भी काम खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा? पर इस तलवार से मुझे लोगों की किसी न किसी तरीके से मदद करनी है। ओह, शायद ये चाकू चलाने के काम आएगी, या फिर पिज्जा बनाने में। नहीं नहीं, शायद चिकन ग्रिल करने में। पर आग जलाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। अभी के लिए मैं बस ये टाइनी फ्लेम यूज कर सकता हूँ, पर ये काफी नहीं है। अभी लिन आके नूर को ग्रीट करती है। नूर कहता है, लिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लिन कहती है, वो गिल्ड मास्टर ने बताया तुम यहाँ होंगे तो मैं आ गई। क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? नूर कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सो क्या तुम्हें कुछ काम है? लिन कहती है, हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने स्टूडेंट की तरह एक्सेप्ट करें। मैं आपके छोटे मोटे काम करूंगी। वैसे आपके साथ रहना ही मेरे लिए काफी है। मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। नूर कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लिन कहती है, फिर क्यों? क्या मैं आपको पसंद नहीं, या फिर मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए? और सच में मैं भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आपके काम आऊंगी। आपको शायद देख के ना लगे, बट मैंने 6 ट्रेनिंग में सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था। नूर कहता है, नहीं वो बात नहीं है। पहली बात तो ये कि ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें सिखा सकूं। और दूसरी बात, तुम मेरे काम आओगी या नहीं से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम खुद करता हूँ। लिन एक के बाद एक ऑफर करती है, बट नूर सारे रिजेक्ट कर देता है। बट लिन नहीं मानती और कहती है, मैं सच में आपके काम आ सकती हूँ। रुको मैं दिखाती हूँ। और इसके बाद लिन ने अपने पे आइस डैगर से अटैक करती है और साथ ही हेलफायर यूज करके खुद ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट लिन मिस्ट ब्लेड यूज करके एक बड़े से पेड़ को काट देती है। सामने नूर ये सब देख के शॉक था। नेक्स्ट लिन डिवाइन स्लैश यूज करके नूर के पीछे जंगल को स्लैश कर देती है। नूर कहता है, बस करो इतना काफी था। लिन एक्साइटेड होके कहती है, सो क्या मैं आपकी स्टूडेंट बन सकती हूँ? नूर कहता है, नहीं। साथ ही नूर सोचता है, पता नहीं, बट शायद लिन को लगता है मैं कोई बहुत बड़ा मास्टर हूँ, पर इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। और नूर कहता है, मैं समझ गया हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। लिन वापस से वही बकवास करती है, प्लीज मुझे ले लो। नूर सोचता है, अब मैं क्या करूं, कैसे इसे बताऊं? ये सोच के नूर कहता है, तुमने मुझे बहुत अच्छे स्किल्स दिखाए, पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और अपनी वही छोटी सी फ्लेम जला के दिखाता है। नेक्स्ट सीन शहर का था और लिन घर जाते हुए सोच रही थी, एक टैलेंटलेस लड़का जिसकी कहानी माँ सर हमें सुनाया करते थे, मुझे लगा था वो झूठ है, क्योंकि एक ट्रेनिंग स्कूल को झेलना ही बहुत कठिन था। इवन जो स्ट्रॉन्ग लड़के होते वो कई बार 3 दिन में ट्रेनिंग स्कूल छोड़ देते, और उसने 6 ट्रेनिंग स्कूल पूरे कंप्लीट किए। पर एक 12 साल का लड़का 3 महीने हर एक ट्रेनिंग कैसे झेल सकता है? साथ ही लिन याद करती है, मास्टर ओकन एक दिन उसे टाइनी फ्लेम दिखा के कहते हैं, ये देखो ये टाइनी फ्लेम कैसी बड़ी होके चमक रही है। कड़ी मेहनत के बाद टाइनी फ्लेम जैसी छोटी स्किल भी कैसी बड़ी हो सकती है। ये कोई काम तो नहीं आती, बट मेरे जैसा 200 साल का बुड्ढा ऐसी चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर सकता है। और यही टाइनी फ्लेम करके लिन सोचती है, मैंने भी टाइनी फ्लेम को बड़ा करने का सोचा, बट मैं कभी नहीं कर पाई। पर ये एक रात की मेहनत से नहीं हो सकता। एंड वहीं जब लिन ने नूर की टाइनी फ्लेम देखी तो उसे यही सब याद आ रहा था, क्योंकि नूर की टाइनी फ्लेम ओकन की टाइनी फ्लेम से 10 गुना बड़ी थी। ओकन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन है। नूर टाइनी फ्लेम दिखा के कहता है, ये देखो मेरा स्किल, मेरे बाकी के स्किल भी इसी लेवल के हैं। नूर तो बताना चाह रहा था कि उसके स्किल्स बच्चों वाले हैं, पर लिन समझती है उसकी स्किल्स किसी और ही लेवल पर है, और वो 6 की 6 ब्रांच में इनक्रेडिबल है। साथ ही लिन सोचती है, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ जो उसके सामने अपनी छोटी मोटी पावर्स का घमंड कर रही थी। और दूसरी तरफ वो है जो सबसे प्यार से बातें करता है, मेरे भाई, और मुझे फ्यूचर में क्लेस किंगडम को संभालना है। मुझे नूर से बहुत कुछ सीखना है। नेक्स्ट दिन रात का था और नूर खाना खा के घर जाने वाला था, तभी लिन आके कहती है, सर नूर, अभी मैं समझ गई हूँ, जब तक आप मुझे अपने स्टूडेंट बनाने के लिए काबिल नहीं समझते, मैं बस आपके पीछे चलती रहूंगी। आज से आप मेरे इंस्ट्रक्टर। नूर शौक हो जाता है, क्या? नेक्स्ट इन रियंस का था, जो बस ब्लैक स्वॉर्ड के बारे में सोचे जा रहा था। आखिर फादर ने उसे वो ब्लैक स्वॉर्ड क्यों दी? फादर ने वो स्वॉर्ड लेब्रिनिस की गहराई में सालों खोज करके पाई थी। वो ऐसे मटेरियल से बनी है जो मिथ्रिल, ओरिकल कम और इवन माना मेटल से भी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी स्किल या टेक्निक का उसमें कोई असर ना होता। वो एक अनब्रेकेबल स्वॉर्ड थी। और उससे भी बड़ी मिस्ट्री ये थी कि आखिर ऐसी तलवार की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई।
पर खैर शायद फादर को इस बात का एहसास है कि किंगडम में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और इसीलिए उन्होंने उस शख्स पे अपना भरोसा जताया है, एक आदमी जिसने मिनोटोर को एक ही हिट में मार दिया और लिन को बचाया। शायद शायद वही हमारा ट्रम्प कार्ड है। दूसरी तरफ लिन नूर का हर जगह पीछा कर रही थी, शॉपिंग करना, खाना खाना, सब उसी के साथ। नेक्स्ट दिन एडवेंचरर ऑफिस का था और मास्टर कहता है, हे नूर, तुम लेडी लिन के साथ क्या कर रहे हो? नूर कहता है, पता नहीं कैसे बताऊं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट मास्टर कहता है, सो तुम्हें क्या काम चाहिए? नूर कहता है, ऐसा जो दो लोग कर सकें। मास्टर कहता है, ओके रुको, लेडी लिन एक सिल्वर है, एक बी रैंक, और अगर तुम एक साथ हो तो शायद तुम लोग गॉब्लिन हंट पे जा सकते हो। नूर शॉक हो जाता है, क्या गॉब्लिन हंटिंग? वही गॉब्लिन्स जो एडवेंचरर्स अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं? क्या मैं सच में ऐसा मिशन एक्सेप्ट कर सकता हूँ? मास्टर कहता है, हाँ, लेडी लिन अकेली भी होती तो वो सिल्वर रैंक के मिशन हैंडल कर सकती है, तो उनके लिए ये बच्चों का खेल है। ये सुन के नूर बहुत खुश होता है, वाओ, फाइनली वो शहर से बाहर किसी मिशन पे जाएगा। और साथ ही वो सोचता है, क्या लेडी लिन मेरे साथ जाना चाहेगी? आखिर ये मिशन उनकी वजह से मिल रहा है। लिन कहती है, क्या कुछ दिक्कत है? नूर कहता है, तुम्हें इस मिशन से कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मुझे तुम पे डिपेंड होना पड़ेगा। लिन कहती है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई भी हेल्प करने को तैयार हूँ। नूर बहुत खुश होता है, ओके नाइस, और अपनी तलवार उठा के चलना स्टार्ट कर देता है। फाइनली मैं अपना सपना जी पाऊंगा और मैं चला कह के बाहर चला जाता है। मास्टर कहता है, बेवकूफ रुक जा, मुझे बताने तो दे वो गॉब्लिन्स कहाँ हैं। नूर वापस आके कहता है, ओ हाँ, मैं तो भूल गया था। नेक्स्ट मास्टर मिशन देते हुए कहता है, ध्यान रखना, ये भले ही लो रैंक मिशन हो बट ये खतरनाक हो सकता है। सो ये रहा वो एरिया जहाँ तुम्हें गॉब्लिन्स मिलेंगे। लिन कहती है, ये तो फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट है। मास्टर कहता है, हाँ, और तुम जितने भी गॉब्लिन्स मारोगे उनके कान काट के ले आना एज ए प्रूफ, वरना मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा, भूलना मत। नूर कहता है, ओके ठीक है। नेक्स्ट सीन शहर के बाहर गेट का था और नूर और लिन दोनों अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में जाते हुए नूर कहता है, सो ये है फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट, ये तो बहुत घना है, यहाँ के पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं। साथ ही नूर पूछता है, लिन वैसे ये गॉब्लिन किस प्रकार के मॉन्स्टर हैं? लिन बताती है, वैसे नॉर्मली वो लोग फल और छोटे मोटे जानवर खाते हैं, पर वो इंसानों पे भी हमला करते हैं। अगर उन पे ध्यान ना दो तो उनकी तादाद बहुत जल्दी बढ़ती है और इसीलिए कैपिटल समय समय पर एडवेंचरर्स को भेजती है ताकि उनकी तादाद कंट्रोल कर सके। फॉरेस्ट का इकोसिस्टम गॉब्लिन्स की वजह से फलता फूलता रहता है, इसीलिए उन्हें पूरी तरह नहीं मारते। नूर सोचता है, वाओ, लिन को काफी नॉलेज है। जंगल में काफी अंदर जाके लिन मैजिक से गॉब्लिन्स की लोकेशन चेक करती है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। लिन कहती है, पता नहीं बात क्या है, अभी तक हमें गॉब्लिन्स दिख जाने चाहिए थे। वे लिन कहती है, वेट, मुझे आगे कुछ महसूस हुआ। नूर कहता है, सच में? चलो फिर आगे चलते हैं। आगे जाते हुए लिन कहती है, यहाँ पेड़ इतने घने हैं कि सनलाइट अंदर तक नहीं आ पाती और इसीलिए यहाँ हल्का अंधेरा है। गॉब्लिन्स को ऐसा एरिया बहुत पसंद है। तभी लिन कहती है, वेट। नूर कहता है, क्या हुआ? लिन कहती है, मैंने यहीं पे किसी को डिटेक्ट किया था, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो गायब हो गया। नूर कहता है, गायब हो गया? क्या मतलब? दोनों फिर आसपास चेक करते हैं बट उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। सारा जंगल मानो खाली सा था और तभी नूर नोटिस करता है, वेट, वो देखो, वो क्या है? सामने एक आधा कटा गॉब्लिन लटका हुआ था। तभी लिन अपना मैजिक यूज करती है, अनकवर, और एक बड़ा सा गॉब्लिन उनके सामने आ जाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं, ये क्या है? लिन कांपते हुए कहती है, ये तो गॉब्लिन एम्परर। पर नूर गॉब्लिन सुनते ही कहता है, क्या ये है गॉब्लिन? पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है और इसे लोग सबसे वीक मॉन्स्टर कहते हैं, बट डिस्क्रिप्शन में तो यही लिखा था, हरे रंग का, दो पैरों पे चलने वाला, तेज आंखें और हथियार यूज करता है। उसी वक्त सामने गॉब्लिन पेड़ उठा के जोर से दहाड़ता है जिससे सारी जमीन हिल जाती है। नूर लिन की तरफ देखता है जो डर के मारे सदमे में चली गई थी और सोचता है, ये भी शायद गॉब्लिन पहली बार देख रही है तो डर गई है। और लिन सोच रही थी, गॉब्लिन एम्परर जो कैटास्ट्रॉफी लेवल का थ्रेट है, इसे आर्टिफिशियली बनाया गया है जो कि अपनी ही स्पीसीज को खाता है ताकि उनका माना इकट्ठा करके वो स्ट्रांग बन सके। उसी वक्त नूर कहता है, लिन डरने की जरूरत नहीं है, ये बस एक गॉब्लिन है, चलो इसे मारते हैं। ये सुनते ही लिन कॉन्फिडेंट हो जाती है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मास्टर है। तभी गॉब्लिन भागते हुए आके नूर पे अटैक करता है और नूर तलवार से उसका अटैक ब्लॉक करता है। गॉब्लिन वापस पेड़ से एक के बाद एक वार करता है और नूर उन्हें ब्लॉक करता जाता है। साथ ही गॉब्लिन नूर को पेड़ से पीछे धक्का देता है पर नूर जोर से पैर यूज करके गॉब्लिन को पूरा हिला देता है। उसी वक्त लिन उस पर विंड कटर यूज करती है बट गॉब्लिन उनसे आसानी से बच रहा था। लिन उस पे आइस अटैक करती है पर गॉब्लिन उन्हें पेड़ से ब्लॉक करके तेजी से उनकी तरफ आता है। लिन डर जाती है, मेरा अटैक काम नहीं कर रहा। तभी गॉब्लिन तेजी से घुमा के पेड़ लिन पे फेंकता है और नूर बीच में आके लिन को बचा लेता है। गॉब्लिन फिर एक के बाद एक पेड़ फेंकता है और नूर सारे पेड़ को तलवार से मार के ब्लॉक करता है। तभी लिन नोटिस करती है, वेट, उसके घाव ठीक हो गए। गॉब्लिन एम्परर के घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं? अचानक लिन गॉब्लिन के सर पे रेड जेम देखती है और नूर से कहती है, मास्टर, हमें उसके सर से जेम को निकालना होगा। पर गॉब्लिन अब एक साथ मल्टीपल पेड़ फेंकना स्टार्ट कर देता है। नूर डर जाता है, नहीं, मैं लिन को नहीं बचा पाऊंगा। और उसी वक्त लिन खतरनाक विंड ब्लास्ट मार के सारे पेड़ उड़ा देती है। विंड ब्लास्ट से सारा मैदान खाली हो जाता है, पर साथ ही वो देखते हैं गॉब्लिन की चोट बड़ी तेजी से सही हो रही थी।
लिन कहती है, उस माना स्टोन की वजह से वो तेजी से हिल कर रहा है, इस तरह तो हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। तभी नूर कुछ सोच के कहता है, हे लिन, क्या तुम वो विंड ब्लास्ट मेरे पीछे मार सकती हो? लिन कहती है, क्या विंड ब्लास्ट? और वो तो इतना स्ट्रांग है कि एक कैसल वॉल ब्लास्ट कर दे। नूर कहता है, चिंता मत करो, मेरी ये तलवार सब झेल सकती है। लिन कहती है, ठीक है, जैसा आप कहें। सामने गॉब्लिन एक और अटैक करने के लिए रेडी था, और लिन भी कहती है, ओके, हम रेडी। विंड ब्लास्ट! और नूर के पीठ पीछे रखी तलवार पे मारती है। ब्लास्ट का प्रेशर इतना ज्यादा था कि एक बार को नूर बेहोश होने वाला होता है, और तभी फिजिकल एनहेंसमेंट और फेदर स्टेप यूज करके नूर तेजी से जंप करता है और तलवार सीधा गॉब्लिन के सर पे मार देता है। जेम के निकलते ही गॉब्लिन पागल होकर तड़पने लगता है। नूर कहता है, लिन, क्या अब तुम इसे मार सकती हो? एंड ट्राई करना, इसे ज्यादा दर्द ना हो। लिन जाके गॉब्लिन पे फिर हेल फायर यूज करती है और उसे जला के राख कर देती है। नूर भी आके कहता है, मुझे माफ करना गॉब्लिन। साथ ही नूर सोचता है, आज के लिए बहुत हुआ, मुझे खुद को ज्यादा नहीं समझना चाहिए। ये दोबारा ट्राई करने से पहले मुझे ट्रेन करना होगा। नेक्स्ट सीन महल का था और सीक्रेट सोल्जर्स रियन को सारी बात बताते हैं। रियन कहता है, ये माना स्टोन देख के मैं सोच भी नहीं सकता वो गॉब्लिन कितना बड़ा रहा होगा। सोल्जर्स बताते हैं, रिपोर्ट्स बता रही है कि वो गॉब्लिन किंग से भी बहुत बड़ा था। रियन कहता है, ये पक्का मैजिक एम्पायर ने किया होगा। एक सोल्जर कहता है, नहीं, शायद ये डीमन हार्ट ने करा है या होली थियोक्रेसी ऑफ मिथरा ने। रियन कहता है, ये बहुत खतरनाक रहा होगा, बट उन दोनों ने ये मारा कैसे? नेक्स्ट सीन गिल्ड ऑफिस का था और नूर कहता है, डैम, वो गॉब्लिन तो बहुत टफ था। अच्छा हुआ मेरे साथ लिन थी। लिन कहती है, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। गिल्ड मास्टर कहता है, तो तुम क्या बस देख रहे थे? वेल, तुम और कर भी क्या सकते थे? नूर कहता है, हाँ, मैंने बस थोड़ी हेल्प करी, लिन ना होती तो पता नहीं क्या होता। मास्टर कहता है, खैर, ये तुम्हारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। नूर कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने जो सोचा था ये उससे काफी अलग था। इसको पता था कि उसके सर पे जैम उसकी कमजोरी होगी। मास्टर शॉक हो जाता है, क्या सर पे जैम? नूर कहता है, हाँ, उसके सर पे लाल जैम था। मास्टर कहता है, ओ, माना स्टोन? नॉर्मली वो उनके दिल या गले में होता है, वैसे क्या वो सच में गॉब्लिन था? नूर लिन से पूछता है, वो गॉब्लिन था राइट? लिन कहती है, हाँ, था तो वो गॉब्लिन ही। मास्टर कहता है, अच्छा छोड़ो, कोई रेयर गॉब्लिन रहा होगा, चलो अब जल्दी प्रूफ दिखाओ ताकि मैं तुम्हें पे कर सकूं। ये सुनते ही नूर और लिन एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। मास्टर कहता है, क्या हुआ? नूर कहता है, आई गेस हमने वो गॉब्लिन पूरा जला दिया।